एक से बात करते हैं। हेलो जी हेलो। सर, क्या हाल चाल है गालिब भाई? ठीक है, बस ठीक ठाक, आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? बस जबरदस्त। अच्छा, ये आपने अच्छा। बड़ा मजेदार टॉपिक ये बहिश्ती जेवर वाला, इसके अंदर ये पूरी किताब एक तो काफी मोटी किताब है हम्म। और इसके अंदर इतना कुछ इस तरह की अजीबो गरीब ऑल फॉल और जो आम बंदे के जेहन में भी नहीं आती ना चीजें, हाँ। उस तरह के मसले लिखे हुए हैं। और आप इनसे इनकी फ्रस्ट्रेशन चेक हम्म। करें कि इनके जेहन में एक्चुअली चल क्या रहा था, ये जिन्होंने लिखी है, कि उन क्या क्या हम्म। मसाइल वो सोच रहे थे कि जनाब जानवरों ये। से सेक्स करने के, इसके अंदर अभी हाँ मैं ये। आगे भी निकालूंगा। और हाँ जानवरों से सेक्स करने के, जानवर से सेक्स कर लिया, रोजा टूटा कि नहीं टूटा, ये एग्जैक्टली क्या है, वो क्या है, ये सारा कुछ, मतलब ये हर चीज जो है ना, इन्होंने ये हाँ। डाली हुई है। इससे ठीक है, मुझे इसके तो अंदर यही समझ आती है कि हर वक्त इनके जेहन पे जो है ना सेक्स यही सवार सवाल, उस यही सवाल है, मुसलसल, और कोई, हाँ, कोई यानी कोई कि इसमें बात नहीं है। इधर की नमाज से हटते उस साथ ही जेहन पे सेक्स आ गया, फिर उधर जेन पे फिर सेक्स आ बस गया। इनकी एक्टिविटी है पूरी। हाँ। तो ये बड़ा ही यानी कि फ्रस्ट्रेशन, असल में वो उसकी वजह यही है कि एक फ्रस्ट्रेटेड मुआशरे में जहां पे लौंडा ही लौंडा, हर तरफ लौंडा, कभी औरत देखी ही हाँ। नहीं, ठीक है, तो फिर जिधर कोई बच्ची नजर आ गई या कोई खूबसूरत बच्चा भी नजर आ गया, तो इनका जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है मामला। हम्म। मगर ये है कि ये सिर्फ बच्ची को, बच्चियां भी देखो, छोटी उम्र के बच्ची के मसाइल लिखे हैं कि छोटी उम्र की बच्ची से सेक्स हाँ करोगे तो वजू नहीं वाजिब, तो गुस्ल नहीं देखो ना, वाजिब। वो है। तो लिखना ही है इन्होंने, जाहिर है जब कुरान के अंदर आयत आई होगी फिर ये कि किस मुंह से कहते हैं कि आयशा की शादी 6-9 साल की उम्र में नहीं हुई? हाँ नहीं नहीं, वो कैसे कह बिल्कुल सकते हैं? हाँ। उसी उसी फिटे मुंह से हाँ। कहते हैं, हाँ। इसलिए क्योंकि वो हाँ। कुरान के अंदर आयत भी है ना कि अगर जिन लड़कियों का भी हैज शुरू ही नहीं हुआ, उसको बड़ा ये हम्म। रोकते हैं कि नहीं नहीं वो हाँ। कोई बीमारी होगी या कोई मसला हाँ। किसी को होगा। हालांकि उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जिनको भी हैज आना शुरू नहीं ऐसा हुआ। नहीं लिखा कि जिनको कभी हैज आया ही नहीं, ये हाँ, लिखा कि जिनको भी शुरू नहीं हुआ, शुरू शुरू नहीं की हुआ बात हुई। एग्जैक्टली, तो उससे यही पता चलता है कि मतलब अभी जो प्री प्यूबेसेंट जो लड़की है। हाँ। हम्म। अच्छा, तो ये तो खैर बेइज्जती। और हाँ, एक और बात बेइज्जती जेवर पे मैंने ये करनी थी कि ये पाकिस्तान के अंदर, मैं खुद जानता हूँ पर्सनली कि ये लड़कियों को ये किताब जो है ना तोहफे में दी जाती है उनकी शादी की हाँ। रात को। शादी 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 से पहले। बारात पे अक्सर जो है हम्म। ना कोई जो होते हैं ना थोड़े से मजहबी लोग, वो हम्म। जनाब बड़ा नजराना पेश करते हैं, ये जी देखें हम कैसा आपको ट्रेजर गिफ्ट हाँ, कर रहे दे हैं। रहे हैं, हाँ। इसको हाँ। बड़ा वो कंसिडर किया जाता है कि जैसे ये अज़दवाजी जिंदगी के लिए बड़ी कोई वो बड़ी रहनुमा जरूरी है। किताब। हाँ। हाँ, तो उसमें उसमें ये लिखा था, उसमें ये बताया कि बीवी अपने खामन को बताए कि भाई आज तुमने बकरी से सेक्स किया, तुम्हें वुजू करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। ये और तरीके हैं कि उसको इसका पता हो। इससे इनका हाँ। ये देखें कि इससे यानी कि ये जो इन्होंने कपड़ा लगा के ऊपर अंदर हाँ। डालने की बात की, इसका मतलब है कि कोई कॉन्डम पहन के करता है और अगर रिलीज नहीं करता तो उस पे तो गुस्सा फर्ज ही नहीं हुआ फिर, हाँ। चाहे जितना उसमें मर्जी बंदा गंदा नहीं, मंदा हो मगर जाए। ये था कि वो देखें, मतलब ऐसी ऐसी बातें की हैं कि इतना अंदर चला गया तो वुजू टूट गया, इतना रह गया नहीं, तो नहीं टूटा, मतलब क्या क्या बातें हैं, ऐसी ऐसी घटिया हाँ, बातें हैं इसके अंदर कि ये कोई और हाल ही देखिए, नहीं। किसी भी किताब का कंटेंट जो है ना वो शो करता है उसके राइटर का फ्रेम ऑफ हम्म। माइंड, हम्म। कि वो कहाँ से आ रहा है। अच्छा चले, खैर ये बजती जेवर पे होगा। दूसरा मैंने एक और चीज करनी थी, पहले बात हो रही थी ना वो गोरे रंग की, तो हम्म। देवर फुली अवेयर ऑफ गोरा रंग, हम्म। और हाँ। इसमें हाँ। कोई वो नहीं है। और यहाँ तक कि अब वो मैं ढूंढ रहा था, आपने मुझे थोड़ा जल्दी ले लिया, लेकिन मैं ढूंढ रहा था कि मुझे रेफरेंस मिल जाए। लेकिन अच्छा। एक ऐसा भी फतवा मेरी नजर से गुजरा है कि जो हम्म। हजरत मोहम्मद को भी कहे ना कि वो उनका रंग गोरा नहीं था तो वो वाजिबुल कत्ल है। हाँ, एक और वैसे भी अल्लाह ने खुद ही स्याह रंगत को कितना बुरा कहा है कि काफिरों के मुंह जो है वो क़यामत वाले दिन स्याह रंग के होंगे। हाँ, लेकिन उसका वो काउंटर वो कर देते हैं ना कि वो जो उनका हिज्जतुल विदा वाला खुतबा है, किसी गोरे को किसी काले पर किसी, वो बड़ी उठा उठा के बताते हैं ना कि किसी काले को किसी गोरी पर कोई नहीं तो फकीर। हिज्जतुल वदा कौन सा कुरान है? वो भी तो हदीस की किताबों में ही आया ना फिर हाँ वो। वो भी हदीस, अब वही ना वो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हाँ। हैं। अच्छा, और हाँ। एक और हदीस है इस तरह की, ये वाकया उसमें लिखा हुआ है तबरी में, वही मैं अभी ढूंढ रहा नहीं, सॉरी, जलालैन की तफसीर में उसमें एक वाकया अच्छा। नरेट हुआ हुआ है कि वो किसी बंदे ने जो है ना वो कहा कि वो जहाज पे, ये आखिरी गज़वों के आखिरी टाइम, यानी कि अभी ये काफी पावर में आ गए थे, तो अब इन्होंने बैजेंटाइन एम्पायर पे करना था, तो हम्म। उधर उन्होंने लालच दिया कि क्या तुम नहीं चाहते कि तुम बैजेंटाइन की सुनहरे बालों वाली और हम्म। गोरी रंग हाँ। की हाँ। औरतें तुम्हें मिले। ये हाँ, भी, ये बिल्कुल वो पता बंदा मुझे। कतरा रहा हाँ। था जहाज पे जाने से, तो उसको फिर हाँ। ये एंटाइस किया गया। तो ये उस कल्चर के अंदर एक फैसिनेशन थी गोरे रंग की, सुनहरी बालों की, जो कि आज भी है। आज भी हम हम्म। देखें तो जितना मर्जी हम कहें कि नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी आज भी रिश्ता देखने में भी जाओ तो लोग कहते हैं अच्छा जी ये तो रंग इसका ही गोरा नहीं है, या ये, हम्म। यानी कि ये फैसिनेशन है इस खित्ते में पूरे में, मैं ये समझूंगा। हम्म। बिल्कुल।
और एक अच्छा, आखिरी बात मैंने ये करनी थी कि वो मैंने आपकी वीडियो देखी, आपकी और इब्ने मरियम की, और मैं क्योंकि पहले मैंने थोड़ा सा ये कौन सी पॉइंट, वाली, कौन सी वाली? वो जिसमें अंदर वो बात कर रहे हैं कि जो एड्रेस कर रहे हैं ना सूरह कहफ के अंदर, वो हाँ, वो मक्कन्स को नहीं एड्रेस किया जा रहा, वो डायरेक्टली क्रिश्चियंस को एड्रेस किया जा रहा है। तो वो जब मैंने फिर खुद पढ़ी ना फ्लो के साथ, तो मुझे वाकई उनकी बात, क्योंकि मैंने पहले आपको ये पॉइंट किया था कि शायद उधर 2-4 क्रिश्चियंस इस तरह हो, जिस तरह खदीजा के बारे में मैंने आपसे ये सवाल रेज किया था, तो मेरे ख्याल से उसके बाद बड़ा अच्छा इब्ने मरियम ने एक्सप्लेन किया, और आई एम फुली कन्विंस्ड कि वाकई वो जो उधर बात हो रही है, वो तो डायरेक्टली उन एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से बात हो रही है, किसी के सवाल के जवाब नहीं हो रहे। और उसके अंदर फिर जाहिर है ये हमें सोचना पड़ेगा कि क्रिश्चियंस फिर वहां पे कहाँ पे, ये तो कहते हैं कि क्रिश्चियंस कोई थे ही नहीं। तो वो बड़ी अच्छी, तो मैंने आपको सिर्फ एक सजेशन देना था, आप जो अपनी मोनोलॉग वीडियोस वगैरह करते हैं ना, उसके अंदर आप एक स्पेशल वीडियो बनाएं जो कवर करे सिर्फ सूरह कहफ को, क्योंकि मेरे ख्याल से एटलीस्ट मैंने जितना पढ़ा और जितना मैंने जितने मसले मसाइल सूरह कहफ के अंदर है ना, मेरा नहीं ख्याल किसी भी और सूरत के अंदर इतने इश्यूज हैं। एक तो उसमें इश्यूज के वही का बंद हो जाना जब आंसर्स नहीं थे, फिर उसके बाद क्रिश्चियंस को एड्रेस करना, फिर उसके बाद वो अलेक्जेंडर की वो सीरिया लेजेंड की स्टोरी, ठीक है। तो ये स्लीपर्स ऑफ द केव की स्टोरी। स्लीपर्स ऑफ द केव की स्टोरी, जो कि बनाई हुई स्टोरी, और मैंने क्रिश्चियन हाँ, प्रिंस से ये सुना शायद, अब आई डोंट नो उसका क्लेम कितना ठीक है या नहीं, लेकिन उसके मुताबिक ये है कि ये जो लेजेंड था, ये किसी भी बुक के अंदर भी नहीं है उनकी, और ये एक नहीं क्रिएटेड, नहीं, बुक के अंदर है, वो ऐसे ही कर रहा है। नहीं नहीं, कि ये बाइबल के अंदर तो नहीं है। नहीं नहीं, बाइबल के अंदर नहीं है, मगर हाँ, ये है यानी कि कि हाँ, वो ये सीरिया, कह रहा है बाइबल के अंदर नहीं है, ये ये प्री स्लीपर्स ऑफ, इस्लामिक। ये स्लीपर्स ऑफ एफेसस थे ना। एफेसस जो था वो बड़ा मशहूर शहर था एक, इवन के जो सेंट पॉल है उसने एफिसियंस को लेटर भी लिखा हुआ था, ठीक है। हाँ, तो एक एक पॉल का पिस्टल भी है बाइबल में एफिसियंस के लिए, ठीक है। तो ये स्लीपर्स ऑफ एफेसस है ना, ये बेसिकली जो राइट। है। तो तो उसका कहना यही था कि ये उनकी एक बनाई हुई स्टोरी थी कि लोगों को जरा दीन के ऊपर लेके आए, एक जिस तरह पुराने वक्तों के एक मिथ नहीं क्रिएट किया जाता, जिसे मोटिवेशनल स्टोरी कह सकते हैं, हाँ हाँ, ये ऐसा उस ही है। तरह की एक बनाई हुई स्टोरी थी, ये कोई इंस्पायर्ड फ्रॉम गॉड या कोई रियलिटी पे ये बेस्ड नहीं थी। तो मैं हारिस से भी ये बात कर रहा था कि किसी भी, अगर ये जो तीनों जो कनेक्टेड रिलीजन्स हैं, उसमें अगर आप पिछले रिलीजन की कोई चीज को फारग उड़ा देते हैं ना, तो अगला रिलीजन अगर उस चीज को ऑथेंटिकेट कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली उड़ जाता है। यानी कि अगर आप क्रिश्चियनिटी के जीसस को ये कह देना कि लेट से, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ही डिड नॉट एग्जिस्ट, लेकिन लेट से फॉर एन एग्जांपल, अगर ये बात साबित हो जाए कि जीसस नेवर एग्जिस्टेड, तो इस्लाम तो पूरा का पूरा वैसे ही फारग हो जाता है, इसलिए क्योंकि इस्लाम तो जीसस को मानता है और उसको कंफर्म करता है कि हाँ वो थे भी, और वो वाकई सारे उन्होंने किए भी, ये भी हुआ वो भी हुआ। तो ये मैं कहूंगा सूरह कहफ पे आप एक डेडिकेटेड मोनोलॉग वीडियो बनाएं, उसके अंदर ये सारे जितने इश्यूज है ना उसके। चलें इसको देखते हैं। वाकई बात तो ठीक है, सूरह कहफ के अंदर मसले वाकई बहुत ज्यादा है। मैंने सूरह कहफ के ऊपर लिखा भी है सारा ना ये चीजों का, अच्छा, अगर आप मेरे पेज पे जाए हमारे सरोज पे, तो उधर सारा कुछ इसके बारे में लिखा है। इवन के अलेक्जेंडर रोमांसिस को मैंने 2-3 किस्तों में कवर किया। इवन के जो उसमें सिकंदर के बारे में लिखा है कि इन्होंने लिखा है जुल्करनैन ने एक जो है ना लोहे की दीवार बनाई, फिर एक गेट लगाया जिसके बिल्कुल पीछे बिल्कुल। उसने याजूज, इवन के सीरिया लेजेंड में वो भी लिखा है कि उसने वो भी किया था, ठीक है। एक एक बात, सूरज निकलने की जगह पे वो पहुंचता है तो क्या होता है, जो कुरान में लिखा है वही उसमें लिखा है। तो ये सूरज अब गरूब होने की जगह पे निकल जाता है तो जो लिखा है वही उधर लिखा है। तो सारा कुछ चोरी है, सब चोरी है। ये जो स्टोरी है ये क्रिश्चियनिटी या जुडाइज्म में है, एग्जिस्ट करती है, गॉग एंड मैगॉग वाली, किसमें करती है? और मैं ब्रेकअप क्रिश्चियनिटी हूँ। क्रिश्चियनिटी या हाँ हाँ जुडाइज्म। हाँ 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 हाँ, क्रिश्चियनिटी में जो आखिरी किताब है ना रेवलेशन, उसके अंदर इसका मेंशन है नहीं तो फिर थोड़ा ये सा। कैसे, ये फिर अलेक्जेंडर को क्यों इतना करते हैं, वो तो खुद पेगन था, तो ये ना वो क्रिश्चियन था ना वो। नहीं, वो असल में ये अलेक्जेंडर को क्रिश्चियन भी इसलिए कहते हैं कि वो असल में ये जो सीरिया लेजेंड है अलेक्जेंडर का, वो लिखा ही तब गया था, ये 7th सेंचुरी एडी में ही लिखा गया था, जब हेराक्लस ने हराया है खुसरो द सेकंड को, उस टाइम ये लेजेंड लिखा गया था। इसलिए भी मैं ये कहता हूं, ये भी इस बात का सबूत है कि कुरान जो है ना वो थोड़ी लेट कंपाइलेशन है, क्योंकि 622 में
वो गया था आर्मीनिया से, चढ़ा जाके टेसफॉन में उतरा हेराक्लस, ये अरब उसके साथ थे। हेराक्लस ने मारा खुसरो को और वहां पे अपना डमी किंग बिठा के वापस आ गया। और जितना भी सीरिया वाला और अरेबिया वाला, जॉर्डन, ये सारा इलाका, इराक वाला, ये सब का सब उसने किसको दे दिया? उसने दे दिया जी, उसने इन अरबों को दे दिया वो, ठीक है। और ये अपनी पहला सन भी वहां से गिनते हैं। मगर ये जो स्टोरी है ये खुसरो के हारने के बाद बनती है। अलेक्जेंडर जो लेजेंड है ना सीरिया की, वो, और वो बेसिकली उसको न्यू अलेक्जेंडर कहा गया था हेराक्लस को। अच्छा। उसको न्यू अलेक्जेंडर कहा गया था क्योंकि अलेक्जेंडर ने हराया था फारस को, इसलिए उसे न्यू अलेक्जेंडर कहा गया था। राइट। असल में ये उसकी तारीफ में एक झूठी किताब लिखी गई थी। तो क्रिश्चियंस को तो ये पता था कि ये झूठी किताब है, जाहिर बात है हेराक्लस क्रिश्चियन था और उसकी तारीफ के लिए किताब लिखी जा रही है। बात यह है कि कुछ अरसे बाद लोग उसको सीरियस लेने लग गए, या आम उसे सीरियस ले रही थी। असल में तो वो एक फिक्शनल टेल थी ना। तो इन्होंने उसको, उस फिक्शनल टेल को, जो क्रिश्चियंस जिनको पता भी था कि ये फिक्शनल टेल है, इन्होंने उसे उठा के सचमुच अपने कुरान में डाल दिया। ये कुरान के झूठ होने का बहुत बड़ी एक सबूत भी है ये बात। बिल्कुल। ये जिन स्टोरीज की कोई वैल्यू ही नहीं है क्रिश्चियंस के यहाँ, वो इन्होंने अपने कुरान में शामिल कर ली। स्लीपर्स ऑफ द केव को, फिर जो रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट है उसको, दोनों को इन्होंने शामिल कर दिया अपनी किताब में। तो कैसे कुरान, आप फिर ये भी समझ आती है कि जो भी है कुरान 622 में सूरह कहफ तो एटलीस्ट एग्जिस्ट नहीं करती थी। जाहिर बात है कि ये उसके बाद ही बनी होगी ना, ठीक है। तो फिर समझ आती है कि शायद ये सूरह जो है किसी वक्त जो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 7th सेंचुरी ही कुरान में शामिल की गई है। हाँ, लेकिन वो शायद पूरी के बारे में नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्वर्सेशन वाला एलिमेंट भी तो है ना, जिसके अंदर एड्रेस। मगर मैं कह रहा हूँ कि जो अलेक्जेंडर वाली स्टोरी से रिलेटेड जितना कुछ भी है वो तो तभी एंटर किया गया ना। बिल्कुल। तो वो इन्होंने फिर कब किया? जाहिर बात है कि अभी वो स्टोरी बनी है तो साथ ही इन्होंने कुरान में तो नहीं शामिल करें। हो सकता है कि ये खुद ही उस स्टोरी के इतने फॉन्ड हो अरब कि इन्होंने उसे कुरान में भी शामिल कर लिया, क्योंकि कुरान का मटेरियल भी तो लगता है ना कि ये कहीं ना कहीं से चुराया हुआ है ना। तो मोस्टली एग्नोस्टिक क्रिश्चियनिटी से ही चुराया हुआ है। ठीक है, चलें आप और कोई बात करेंगे? हाँ, बस एक आखिरी बात ये कहूंगा कि मैं ना वो मैंने कहा यार कुरान तो पढ़ ही लिया, काफी सारा पढ़ ही लिया है, तो थोड़ी सी मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की। तो वैसे ही मैंने सुना हुआ था लिविटिकस के बारे में ना, काफी चीजें सुनी थी। मैं कहा इसको पढ़ के देखूं। अच्छा, वो सारी इस्लामिक फिक्र है। काफी वैसे फनी चीज है वो भी कि उसमें गॉड बकायदा बता रहा है टू द डिटेल कि वो जो कुर्बानी वाला एलिमेंट है ना, कि वो बर्न्ट, वो उस पे कितना होना चाहिए, इतनी जलानी है। हाँ, वो पक्का मेल, अच्छी नस्ल का, यानी कि वो खूबसूरत, यानी कि कोई डिफेक्ट के बगैर होना चाहिए। अच्छा, यानी कि मैं हैरान हूँ कि मैं कि यार, और हाँ, उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी ना, उसमें लिखा हुआ था, अब आप इस पे बेहतर बता सकते हैं, उसमें लिखा हुआ था कि वो जो स्मेल है उसकी, वो खुदा को गॉड वो गॉड की पसंद की स्मेल, वो महका ही यार। हाँ, तो ये बात भी सीधी पेगनिज्म से आई है ना, क्योंकि तो पुराने पेगन थे वो यही समझते थे कि भुने हुए गोश्त की खुशबू जो खुदा को बहुत पसंद है। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये गॉड की डायरेक्शन है तुम्हारे लिए हमेशा के लिए, कि तुमने, उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि ये अच्छा, मगर उससे भी जो बड़ी बात है ना, वो पता क्या है? क्या? कि जब नूह के वक्त सैलाब आ जाता है, तूफान आता है, खत्म हो जाती सारी वो ना, उसके ऊपर जमीन के ऊपर सब कुछ खत्म हो जाता है, सिविलाइजेशन और फिर नूह की कश्ती जो है वो अरारात के पहाड़ पे उतरती है, रुकती है, ठीक है। और वो कश्ती से बाहर आते हैं तो नूह क्या करता है, एक बकरा लेके, मेंढा लेके, और उसको ज़बह करता है और उसे फिर जलाता है खुदा के हुजूर। जो बर्न्ट ऑफरिंग है ना, उसे उर्दू में कहते हैं सोख्तनी कुर्बानी। वो मुश्किल लफ्ज़, ठीक है। अच्छा, बड़ी मजे की बात है कि उधर आयत ये लिखी है कि खुदा ने उस कुर्बानी की खुशबू ली और खुदा को अच्छी लगी, और खुदा फिर अपने किए पे खुदा पछताया। यानी कुर्बानी की खुशबू सूंघ के खुदा को वो इतनी अच्छी लगी, मतलब ऐसी बात है कि जैसे बारबेक्यू हो रहा हो तो किसी मुल्ले को बड़ी अच्छी लगेगी और वो कहेगा यार ये बंदा कितना अच्छा है। तो खुदा ने खुशबू ली और खुदा ने सूंघने के बाद फिर ये कहा, और खुदा फिर अपने किए पे पछताया, और खुदा ने फिर वादा किया कि मैं आइंदा कभी आदमी को जो है ना सैलाब से नहीं मारूंगा। अच्छा,
हाँ, और इसमें बंदा यानी ये भी पूछे कि अगर जो सोचे आप एक कितनी स्टूपिडिटी की बात है कि खुदा जिसने सब कुछ बनाया दुनिया में, वो हाँ, जले हुए बकरे की खुशबू उसको बड़ी पसंद है तो फिर पसंद है। इसका मतलब है कि जो जानवर सारे के सारे जल जाते हैं फॉरेस्ट फायर्स के अंदर, तो खुदा तो बड़ा खुश हो रहा होगा बहुत उस खुश होता होगा। तो फिर इसमें ये भी कि फॉरेस्ट फायर भी खुदा ही हाँ भेजता है। हाँ, और फिर इसमें वही एक भेजता और, ये नूह वाली स्टोरी में एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर मेल मेंढा को मार हाँ, दिया, कुर्बानी दे दी, तो फिर आगे मेंढे की तो नस्ल ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो वैसे ही एक पैर हाँ, लेके निकले थे। हाँ, यही बात है। नहीं नहीं, मगर वो फिर ये कहते हैं ना क्रिश्चियन, फिर ये आगे से एक्सक्यूज देते हैं कि वो कश्ती के ऊपर ही काफी जानवर और पैदा हो गए। हाँ, वो बड़े हाँ, फंसे हैं, ये सारी तहवीलात है ना, ये जब फंस जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं से फिर अपनी ये इस तरह की मर्जी कोई निकाल कंक्लूजन लेते हैं। निकाल देते हैं। हाँ ठीक ठीक है, है सर, चलो ये फिर बहुत सही अच्छा है। लगा आपसे बात ओके ओके, मैं करके। आगे चलता हूँ। ओके बाय बाय।